देखिए एकदम मैकेनिकल सिस्टम है, आपको इसमें कुछ माथा लगाने की दरकार ही नहीं है। ये दोनों ओवरबॉट हुआ यहाँ पर और ये 30 के ऊपर ADX है और ये 2128 के आसपास आप लॉन्ग करते और अभी तक ये 2277 लॉन्ग चलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली में। हमारी इंट्राडे की सीरीज जो जारी थी उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने 2 सिस्टम देखा था, आज मैं आपको एक और सिस्टम दिखाना चाहूंगा जो कि ओवरबॉट कंडीशंस या ओवरसोल्ड कंडीशंस को ट्रेड करते हैं। कई बार आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स में जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ओवरबॉट में ही रहते हैं या ओवरसोल्ड में ही रहते हैं। तो इस समय हम इन सिस्टम को कैसे ट्रेड करें या इस समय कैसे हम फायदा उठा सके इन ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन का, वो हम देखेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे स्टोचैस्टिक, इसकी सेटिंग मैंने ट्विक की है। हम यूज करेंगे एडीएक्स, इसकी सेटिंग भी मैंने ट्विक की है और एक मूविंग एवरेज एंट्री एग्जिट के लिए। हमारे साथ बना रहिएगा और देखिएगा कि सिस्टम कितना इफेक्टिव है। दोस्तों इस टाइप के सिस्टम सीखने के और आपको सिखाने के लोग मार्केट में लाखों रुपए लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए ये सिस्टम बिना किसी शुल्क के लेके आ रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि नॉलेज पे किसी का अधिकार नहीं होता, ये बांटने से बढ़ता है। चलिए मैं आपके साथ ये सब सिस्टम और नॉलेज शेयर कर रहा हूं। आपसे सिर्फ एक ऑब्लिगेशन चाहता हूं कि आप भी ये शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड हो, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप एडेड हो, बहुत सारे फेसबुक के स्टॉक मार्केट के ग्रुप में भी एडेड हो। सब जगह इसको शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, सबके पैसे बचने चाहिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको मटेरियल पसंद आ रहा है तो थम्स अप डालिए, इस मटेरियल पे लाइक कर दीजिए और हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जल्दी से चलते अपने सिस्टम के तरफ और देखते हैं कैसे हम ट्रेड करेंगे ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशंस यूजिंग स्टोचैस्टिक्स एंड एडीएक्स। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक तरीका जहां पर हम ट्रेंड को अच्छी तरह से पकड़ के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन को ट्रेड कर सकते हैं एडीएक्स और स्टोचैस्टिक्स को यूज़ करके। ये एक ट्रेडिंग सिस्टम है जहां पर ओवरबॉट होने के बाद जहां पर ये कई बार देखा जाता है कि जो स्टॉक्स रहते हैं वो काफ़ी ओवरबॉट रहते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में। जैसे कि अभी आपने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा होगा पीछे मैक्सिमम स्टॉक्स जो ब्रेकआउट होके रेंज से काफ़ी दिनों के लिए ओवरबॉट रहे और वहाँ पर कैसे हम इस ओवरबॉट सिचुएशन को ट्रेड कर सकते हैं, कैसे इस ओवरबॉट सिचुएशन का फ़ायदा उठा के ट्रेंड में बेसी देर तक रह सकते हैं। तो इसमें हमें एडीएक्स की जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जनरली 13 या 14 दिन की होती है। आपके सॉफ्टवेयर में उसे चेंज करके 5 दिन का कर दीजिए। स्टोचैस्टिक्स की सेटिंग कुछ इस तरह होगी, 22 होगी, 5 और 5। तो आपने जाके स्टोचैस्टिक्स को चेंज कर दीजिए 22, 5, 5। तो कई सॉफ्टवेयर में आप देखोगे कि परसेंटेज के और परसेंटेज डी की अलग अलग सेटिंग दी हुई रहती है, अलग अलग तरह से वो दिए हुए रहते हैं। तो इसमें अपने को क्या करना है, जो बड़ा वाला पैरामीटर है उसे 5 उसे 22 कर देना है और जो छोटा वाला पैरामीटर है उसे 5 कर देना है। और कई जगह 3 सेटिंग रहती है तो उसे भी 22 कर देना है, 5 कर देना है और 5 कर देना है। तो इस तरह से सेटिंग को आप चेंज करोगे अगर आपके सॉफ्टवेयर में के और डी, परसेंटेज के और परसेंटेज डी अलग अलग दिया हुआ है तो। और ये याद रखिए कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज़ की जा सकती है। दोस्तों ऐसा होता है कि कई बार आप कमेंट करते हो तो मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि किस टाइम फ्रेम पे यूज़ किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए। तो आप अगर वीडियो को पूरा देखोगे ना दोस्तों तो उस पर मैं कहीं ना कहीं ज़रूर मेंशन कर देता हूँ कि इसे टाइम फ्रेम पे कहाँ यूज़ किया जाए, क्या स्टॉप लॉस लिया जाए। तो ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते, आप उसे बीच में देख के छोड़ देते हैं या उसके बाद आधा वीडियो देख के ही उसे ट्राई करना शुरू करते थे। तो ऐसा मत करिए, वीडियो पूरा देखिए तो बेसिक नॉलेज मिलेगी और उस सिस्टम के बारे में आप बेसिक जान पाओगे, क्योंकि ये हमारा सिस्टम ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है। इस सिस्टम के बारे में हम जितना जानते हैं अभी आप फिलहाल उतना नहीं जानते। तो हमारी पूरी बात अगर आप सुनोगे तो आप फायदे में ही रहोगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से ये आपको चार्ट पे दिखेगा। तो आप देखो स्टोचैस्टिक जो
परसेंटेज डी है, मैंने जिसमें 3 पैरामीटर्स है एमी ब्रोकर में, तो मैंने इसमें 22, 5, 5 कर दिया है। और स्टोचैस्टिक के में 2 पैरामीटर है, उसको मैंने 22, 5 कर दिया है। तो आपका स्टोचैस्टिक ऐसे दिखेगा। अपने को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स को 80 और 20 पे मार्क कर लेना है। ये ADX जो है ये 5 पीरियड का ADX है, कोई भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में आपको ADX मिल जाएगा। और हम 30 का लेवल इस्तेमाल करेंगे ब्रेकआउट के लिए। तो हम ये जो रेड लाइन है ये 30 का लेवल है ADX पे। तो ये दो ऐसा हमारा चार्ट दिखेगा और हमें चाहिएगा एक मूविंग एवरेज यहाँ पर। तो मैं बताऊंगा आपको ये कौन सा पीरियड मूविंग एवरेज है जैसे इससे अपने आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अपना चार्ट सेटअप होगा। तो ये 25 दिन का मूविंग एवरेज है दोस्तों। तो ये जो मैंने यहाँ पर जो मूविंग एवरेज आपको दिखाया है ये 25 दिन का मूविंग एवरेज है। तो इस तरह से अपना ये चार्ट हम अपने को दिखेगा। लॉन्ग एंट्री कैसे करना है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि स्टोचैस्टिक जो है ओवरबॉट हो जाए, यानी कि परसेंटेज के और परसेंटेज डी दोनों 80 के ऊपर बंद हो जाए तो स्टोचैस्टिक ओवरबॉट हो जाती है। ADX जो है वो 30 के ऊपर पहुंच जाए और प्राइस जो है वो 25 EMA के ऊपर बंद हो जाए। तो ये सिर्फ 3 रूल है इसके। अगर ये तीनों चीज हो रही है तो हम अपनी लॉन्ग एंट्रीज उसमें प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए इस जगह पे जो स्टोचैस्टिक है वो ओवरबॉट हो गई है, मतलब दोनों स्टोचैस्टिक्स की लाइन ओवरबॉट हो गई है, 80 के ऊपर चली गई है। ADX जो है पहले ही 30 के ऊपर था और प्राइस जो है यहाँ 25 MA के ऊपर है। तो हमें ये लॉन्ग एंट्री मिल जाती है। एग्जिट हम यहाँ पर कर लेते हैं जब प्राइस 25 MA के नीचे बंद हो जाता है। ये सब इंट्राडे आर्ली चार्ट्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कई डेली चार्ट्स भी आएंगे। तो बेसिकली जो हमारी इंट्राडे की सीरीज चल रही थी उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और हम ये इंट्राडे में ये चीज़ देखते हैं। अच्छा देखिए, ऐसा बात है कि ये इंट्राडे ये हम शुरू तो करते हैं आवर्ली चार्ट में इंट्राडे के हिसाब से, लेकिन इसमें क्या होता है कि पोजीशन हम कैरी भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1 घंटे का चार्ट हम देखेंगे तो ये कुछ दिनों तक ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। आप इसे अगर चाहो तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो, आधे घंटे के चार्ट पे यूज़ करो, 15 मिनट के चार्ट पे यूज़ करो, लेकिन रिजल्ट्स जो है उसको टेस्ट पहले कर लो, उसे पेपर ट्रेड कर लो, उसे बैक टेस्ट थोड़ा सा कर लो, ये फ़ायदेमंद रहता है। देखिए इधर में ये एंट्री 6754 के आसपास, तो स्टोचैस्टिक जो है ओवरबॉट है दोनों और ADX तो 30 के ऊपर ट्रेड कर ही रहा है। तो अच्छा ट्रेंड यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट है और अभी तक इसमें ये जो है प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नीचे तोड़ी नहीं है और अच्छा 200-250 पॉइंट का मूव हमें मिल रहा है। इसे आप और भी कोई तरीका यूज़ करके इस ट्रेल कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि 25 दिन का मूविंग एवरेज अगर प्राइस तोड़ता है नीचे की तरफ तो हो सकता है कि काफ़ी लॉसेस या कोई प्रॉफिट जो है वो हमें वापस कमाए और प्रॉफिट मार्केट में छोड़ना पड़े। तो अगर आप चाहो तो उसे और भी कोई तरीके से आप अपने इसे इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए ये दोनों स्टोचैस्टिक जो है 80 के ऊपर यहाँ पर गई, मतलब ओवरबॉट हो गई है। ADX ऑलरेडी 30 के ऊपर है और ये यहाँ पर हमें एंट्री मिली और ये एग्जिट। देखिए अगर इसमें आप तो दूसरा तरीका यूज़ करते अपने प्रॉफिट को बुक करने का तो आपको हो सकता है कि इतना लूज़ नहीं करना पड़ता। ठीक है, 3 डे बार, 3 डे लो, 4 डे लो, जो भी आप चाहो, या 3 बार लो, 4 बार लो, या कोई शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज जैसे कि 10 पीरियड का मूविंग एवरेज, इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आप लगा के देखो कि कैसा स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल कर सकते हैं। तो ये सब सिस्टम आप मिक्स मैच करके अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन एंट्री जो है मैं आपको ये बताता हूँ, भले
थोड़ी लेट एंट्री देता है लेकिन बहुत कंफर्म्ड एंट्री देता है। मेरे को लेट एंट्री बर्दाश्त है, अपने को चलेगा, लेकिन कंफर्म एंट्री चाहिए कि जहाँ कम से कम कुछ नुकसान होने की जो स्थिति है वो बहुत कम हो जाए। ऐसा मैं नहीं कहता कि आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो, लेकिन उसको कितना मिनिमाइज कर सके अपना वही गोल रहता है हमेशा ट्रेडिंग करने पे। तो ये देखिए ऐसे ये ऊपर की तरफ सेटअप मिला। देखिए BPCL फ्यूचर का चार्ट है ये, और यहाँ पर जो है स्टोचैस्टिक ओवरबॉट हुई और ADX तो पहले से 30 के ऊपर है, तो हमें इस में इसे यहाँ पर एंट्री मिला करीबन 349 के पास, और अभी भी ये ऑन है। जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था जब तक तो ये नीचे नहीं आई थी, अभी का मुझे पता नहीं है। तो इस तरह से है 410 के आसपास। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सिस्टम में कि अगर प्राइस 25 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो तब आप ये ट्रेड को इग्नोर मार दीजिएगा, क्योंकि जब ये सेटअप होए, ये सेटअप अपना बन जाए और प्राइस 25 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत बेसी दूर हो जाए तब इस सेटअप में अपनी ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना हैंडसम नहीं होता है। जितना मूविंग एवरेज के करीब हो उतना बेटर है। आगे बढ़ते हुए ये HDFC बैंक का चार्ट, देखिए एकदम मैकेनिकल सिस्टम है, आपको इसमें कुछ माथा लगाने की दरकार ही नहीं है। ये दोनों ओवरबॉट हुआ यहाँ पर, और ये 30 के ऊपर ADX है, और ये 2128 के आसपास आप लॉन्ग करते और अभी तक ये 2277 लॉन्ग चलेगा। शॉर्ट एंट्री की बात करते हैं, वही स्टोचैस्टिक ओवरबॉट जोन में चले जाए 20 के नीचे, ADX 30 के ऊपर, क्योंकि ADX देखिए न्यूट्रल एक तो इंडिकेटर है, ये आपको डायरेक्शन नहीं बताता, ये आपको स्ट्रेंथ बताता है। तो 30 के ऊपर हो जाने ये अंदाज़ा लग जाता है कि स्ट्रेंथ है। तो आप इसमें बेसिकली देखिए हम क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। हम मोमेंटम यूज़ कर रहे हैं, स्टोचैस्टिक्स को यूज़ करके हम मोमेंटम यूज़ कर रहे हैं, ADX को यूज़ करके हम ट्रेंड डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं, और EMA से अपने प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो अपने 3 चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में। दोस्तों ये सब चीज़ सिखाने के लोग आपसे लाखों रुपए चार्ज करते हैं, लाखों रुपए आपको देने पड़ेंगे मार्केट में ये सब चीज़ सीखने के लिए, और उसके बाद भी आपको इस तरह की चीज़ें जो सॉलिड चीज़ें हैं वो आपको नहीं सिखाई जाती है। तो अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा कष्ट करिए और नीचे लगे हुए लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ऐडेड हो गए, या अपने फेसबुक के पेजेस में या फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स में आप ऐडेड हैं। ये सब एनालिसिस शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे जितना आप शेयर करोगे उतना हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा। आपके मैसेज मिल रहे हैं, आपके फ़ोन आ रहे हैं, आपके मेल्स आ रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं बहुत गदगद हो जाता हूं जब मुझे लोग बोलते हैं कि सर आपकी बहुत बड़ाई हो रही है, या आपके काम को बहुत सराहा जा रहा है। मेरी टीम के पास फ़ोन आते हैं, आकाश जो हमारा ऑपरेशन मैनेजर है वो मुझे हमेशा बताता है कि सर बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आप जितना शेयर करोगे उतना लोगों के पास पहुंचेगा और उतना हमारी टीम का प्रोत्साहन बढ़ेगा। अब ये जो पावर पॉइंट ये सब जो मेरी टीम्स बनाती है, ये वो काफ़ी मेहनत करके बनाती है, और उन्हें आपका जब फ़ोन जाता है, मैसेज जाता है ना, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, बूस्ट मिल जाता है उन्हें। तो देखिए ये शॉर्ट ट्रेड का सेटअप, और ये देखिए इन्फी में दोनों जो स्टोचैस्टिक से नीचे चली गई 20 के नीचे, ADX ऑलरेडी 30 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये 728 के आसपास शॉर्ट एंट्री हमें मिलती, और एग्जिट 718। बहुत ही सुलझा हुआ सिस्टम है जहां पर आपको बेसी
मगजमारी नहीं करनी पड़ रही है, मतलब आपको बेसिक टूल्स इस्तेमाल नहीं करने पड़ रहे हैं। दो टूल और बहुत है। इसके साथ आपको ना फिबोनाची, ना क्रॉसओवर, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, कुछ नहीं। एकदम सिंपल तरीके से ट्रेडिंग करिए। स्टॉक सिलेक्शन आप करिए, मतलब कि 2-3 तो अच्छे ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं जो उन्हें सिलेक्ट कर लीजिए, या आप निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, जिस पे भी चाहे, क्रूड पे करिए, सब पे कर सकते हैं, सब पे चलता है ये सिस्टम। देखिए टाटा मोटर्स ये 215 पे ओवरबॉट हुआ, दोनों ओवरसोल्ड हुआ, सॉरी, 20 के नीचे दोनों स्टोकैस्टिक्स। मैकडी स्टोकैस्टिक ADX 30 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और अगर आपने 215 पे से शॉर्ट किया होता तो ये कवर सीधा जाके 172 पे होता है। तो जब कैंडल जो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाए, जब हमें प्रॉफिट लेना है, ब्रीच पे मत लीजिएगा। ये क्या होता है कि कई बार मूविंग एवरेज को ब्रीच करके इंट्राडे में वापस प्राइस जो नीचे आ जाती है, तो ये थोड़ा ट्रैप हो जाता है। जब ऊपर क्लोज हो गए तभी अपनी प्रॉफिट को बुक करिएगा। जितना सिंपल आप अपनी ट्रेडिंग को रख पाओगे, उतना आपको पैसा देगा ट्रेडिंग सिस्टम को एक्चुअली। नहीं तो ट्रेडिंग सर इतनी सिंपल है नहीं जितना लोग बताते हैं। एनीबडी कैन ट्रेड। अगर ऐसा होता तो सारे बड़े बड़े ऑफिसों में ताला लग गया होता अभी तक, और सब ट्रेडिंग ही कर रहे होते। ये सब झांसे में मत पड़िएगा। तो ये देखिए 299 में यहाँ पर जो स्टोकैस्टिक हुई ओवरसोल्ड, और 286 में कवर। सब इंट्राडे का चार्ट है। सुलझा हुआ सिस्टम जो आपके बहुत काम आ सकता है, या तो आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ आप इसे मिला लो तो उसमें भी फिल्टर होने में आपको काम आ सकता है। देखिए वही तरह से, उसी तरह से मल्टीपल एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके पास मल्टीपल केस आ जाए 200 के नीचे, और ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ तो हमने प्रॉफिट बुक कर ली। दोस्तों कैसा लगा ये इंट्राडे सिस्टम आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ट्रेड करने का? एक्सट्रीम ओवरबॉट, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन, इस सिस्टम को यूज करके हम ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों आप इस सिस्टम को अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ मिक्स मैच करिए और अपने रिजल्ट्स हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा, ये सिस्टम कैसा लग रहा है, इससे आपको क्या फायदा हुआ ये भी बताइए, और अगर आपने कुछ ट्वीक इसमें किया है तो ये भी हमें बताइए। दोस्तों नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा एक और सिस्टम लेके। देखिए मैं आपको कई सारे सिस्टम्स बता रहा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप ये सब सिस्टम फॉलो करो। आपको जो सिस्टम बेस्ट लगे, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, वो सिस्टम आप फॉलो करो। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर हमारा सिस्टम पसंद आ रहा है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं वापस आऊंगा एक नए सिस्टम के साथ और सीखेंगे कुछ नया। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आपसे विदा लेता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड जय हिंद।